नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आज सावन का पहला सोमवार, मंदिरों में जलाभिषेक के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। एम्स ऋषिकेश और देवभूमि समिति मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाएगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल से संबद्ध महाविद्यालयों की आज और कल होने वाली परीक्षाएं कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं और अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। सावन के पहले सोमवार के दिन देहरादून सहित प्रदेश भर के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारों के साथ भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। आज सुबह से प्रदेश के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। इधर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 4 बजे से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। अधिमास के चलते इस बार सावन 2 महीने तक चलेगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में 16 जुलाई से सावन शुरू होगा। प्रदेश में अब तक 90 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो गए हैं। कांवड़ मेले के 6वें दिन 32,40,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। इस बीच आज हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। साथ ही डाक कांवड़ियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए मेला क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने वाले मरीजों को अब घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश और देवभूमि समिति देहरादून के बीच मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराने को लेकर अनुबंध हुआ है। संस्थाओं के बीच हुए इस अनुबंध में यह भी तय किया गया कि गंभीर स्थिति में मरीजों को उपचार के लिए एम्स में बेड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। गौरतलब है कि एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य व समीपवर्ती राज्यों का सबसे बड़ा हायर सेंटर है। ऐसे में कई बार महज ऑक्सीजन की कमी वाले मरीजों को भी एम्स में भर्ती किए जाने से अन्य गंभीर मरीजों को दाखिला नहीं मिल पाता। देवभूमि समिति को एम्स की ओर से इस तरह के मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर सिस्टम उपलब्ध कराए गए हैं। ऑक्सीजन संबंधी जरूरतमंद मरीज इस सुविधा को घर बैठे निःशुल्क लेने के लिए देवभूमि समिति वाणी विहार अधोईवाला देहरादून से दूरभाष नंबर 09149133650 और 0895428727 पर संपर्क कर सकते हैं। ऊधम सिंह नगर में बकाया भुगतान समय पर होने पर गन्ना किसानों ने खुशी जताई है। जिले में इस बार 26,714 हेक्टेयर कृषि भूमि पर गन्ना लगाया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 2,147 हेक्टेयर अधिक है। सहायक गन्ना आयुक्त कपिल मोहन ने बताया कि भुगतान में देरी की शिकायत को इस बार दूर करते हुए गन्ना किसानों को सारा भुगतान समय से कर दिया गया है। कुंटल गन्ना ज्यादा है। इससे पिछले सत्र में हमने 115 लाख कुंटल गन्ने की पिराई करी थी और जो इस सत्र में हमने 134 लाख कुंटल गन्ने की पिराई करी है, उसका जो भुगतान हम लोगों का बना था वो भुगतान था 47,129 लाख रुपए। तो समस्त का समस्त सारा भुगतान समितियों के माध्यम से हमारे कृषकों को किया जा चुका है। सहायक गन्ना आयुक्त ने बताया कि गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इससे जिले में गन्ने की खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जैसे वर्ष हमारा पिछले 3 सालों में जो गन्ने की बढ़ोतरी हुई है वो लगातार 23,807 हेक्टेयर से बढ़ते हुए आज 26,714 हेक्टेयर पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस वर्ष से पूर्व वर्षों में भी हमारी 9% की वृद्धि हुई थी और इस बार अभी हमारा भी सर्वे कार्य सुचारू चल रहा है। जिले के मलसी गांव के निवासी किसान नवजोत सिंह ने संतुष्टि जताई कि समय से भुगतान होने पर किसानों को इस बार आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
हम काफी साल से गन्ने की खेती करते आ रहे हैं और इस बार हमारी सरकार ने गन्ने की सारी पेमेंट कर दी है और हम सरकार से बहुत खुश हैं। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और इस पहल से जो किसान गन्ने को बोना छोड़ते जा रहे थे अब गन्ना बोने की ओर लग जाएंगे क्योंकि पेमेंट टाइम से हो गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @airnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल से संबद्ध महाविद्यालयों की 10 और 11 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर VP श्रीवास्तव ने बताया कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चलते विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया गया है। अब परीक्षाएं 18 और 19 जुलाई को होंगी। राज्य के अधिकतर हिस्सों में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सभी नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। इस बीच भारी बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश के 10 राज्य मार्ग और 100 के करीब ग्रामीण संपर्क मार्ग यातायात के लिए बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देहरादून, उत्तरकाशी और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी कहीं कहीं भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और देहरादून जिले में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र आज बंद रहे। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को आपदा की स्थिति में राहत और बचाव के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों को मौसम की जानकारी लेने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने अधिकारियों की टीम के साथ घेस बगजी नागर ट्रैक पर करीब 16 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करते हुए पर्यटक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बगजी ट्रैक को विकसित करने और पर्यटकों को इस ट्रैक पर आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे। पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को हर्बल गांव घेस से शुरू होने वाले बगजी बुग्याल ट्रैक पर मूलभूत सुविधाओं के विकास सहित ट्रैक मार्ग का शीघ्र सुधारीकरण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने घेस गांव में शिविर लगाकर अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को होम स्टे योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों को गाइड करने के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया है। गौरतलब है कि घेस से बगजी बुग्याल तक करीब 8 किलोमीटर पैदल ट्रैक है और बगजी बुग्याल 4 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला एक खूबसूरत बुग्याल क्षेत्र है। टिहरी जिले के गूलर के पास हुए सड़क हादसे में लापता 3 लोगों के लिए खोजबीन अभियान अभी भी जारी है। राज्य आपदा मोचन बल और पुलिस विभाग की टीमें खोजबीन अभियान में जुटी हैं। गौरतलब है कि परसों देर रात एक वाहन के गंगा नदी में गिर जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 3 अन्य लापता हो गए थे। इस दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों में से 2 सामान्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 3 गंभीर घायलों का जिला अस्पताल ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। देहरादून जिले के डाक पत्थर में यमुना नदी पर बने टापू में कुछ लोग जल स्तर बढ़ने से फंस गए। सूचना मिलने के बाद SDRF के जवान मौके पर पहुंचे और टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार डाक पत्थर में यमुना पुल नंबर 1 के पास एक टापू है जिस पर दैनिक श्रमिक फंस गए थे। SDRF ने वहां फंसे सभी 12 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। कनाडा के कैलगेरी में कल रात हुए मुकाबले में उन्होंने चीन के ली शीफेंग को 21-18, 22-20 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता रहे लक्ष्य सेन ने लगभग 1 वर्ष बाद विश्व बैडमिंटन संघ के वर्ल्ड टूर का यह पहला खिताब जीता है। लक्ष्य सेन मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
था सावन का पहला सोमवार। मंदिरों में जलाभिषेक के लिए जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। एम्स ऋषिकेश और देवभूमि समिति मरीजों को निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल से संबद्ध महाविद्यालयों की आज और कल होने वाली परीक्षाएं कांवड़ यात्रा को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं और अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।